मोअज़्ज़ज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता सबक में हम लोग कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और आज के सबक में जो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक के हवाले से और मेरी ख्वाहिश रहेगी कि अच्छे से हम इसे समझें। डेटा गैदरिंग के हवाले से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब हम लेते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का क्या कंसेप्ट लेते हैं, और इसमें मैं एक एग्जांपल, एक मिसाल दूंगा जिसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है ज़्यादा मुश्किलात में नहीं डालेगा। असल में जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये बताती हैं कि उस सिस्टम ने क्या करना है, व्हाट द सिस्टम मस्ट हैव टू डू, कि जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसने कौन कौन से काम लाजमी तौर पर परफॉर्म करने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में अलग से गैदर की जाती हैं। तो अगर ये चीज़ें हम अचीव नहीं करेंगे तो उस सिस्टम की एग्जिस्टेंस, उसका जो काम है, जो ऑपरेशंस हैं, वो मुतासर हो सकते हैं। तो लिहाजा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं इस हवाले से। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, तो लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को तो लाजमी तौर पर हमें पूरा करना होता है कि उस सिस्टम ने क्या करना है, उस सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हमने लाजमी तौर पर परफॉर्म करने हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो सॉफ्टवेयर ने, उस सिस्टम ने लाजमी तौर पर परफॉर्म करनी है। और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम गैदर करेंगे। यूज़र्स कौन कौन से हैं और कितने यूज़र्स इंटरेक्ट कर रहे हैं उस सिस्टम के साथ ताकि उसे बनाया जा सके सॉफ्टवेयर्स में। और फिर वो जो मौजूदा सिस्टम है, अगर वो दूसरे सिस्टम्स के साथ उनके साथ इंटरेक्शन उसका होता है, वहाँ से वो डेटा एक्सचेंज करता है या वहाँ से कुछ सर्विसेज वगैरह लेता है या देता है, उन चीज़ों को इसमें तय किया जाता है। और जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अगर मैं बात करूँ, देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उस सिस्टम ने क्या करना है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ज़हन में बिठा लें कि ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये बताती हैं कि ये जो सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर जिसने ये जो काम परफॉर्म करने हैं फंक्शनल वाले, वो किस हद तक और कैसे वो काम करेगा, किस तरह से वो सर्विसेज मुहैया करेगा। ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिस्टम की क्वालिटी से मुतालिक रहती हैं, ज़हन में रखें, उसकी कारकर्दगी से मुतालिक रहती हैं, उसकी एफिशिएंसी को बताते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो लाजमी वो काम हमने उस सिस्टम में परफॉर्म करने हैं, और वो जो काम है वो किस क्वालिटी के साथ परफॉर्म करने हैं, किस कारकर्दगी के साथ वो ऑपरेशन होंगे, उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या हैं, किस हद तक वो सिक्योरिटी मुहैया करेगा सिस्टम, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम डिस्कस करेंगे। यूज़र फ्रेंडली हो, कि आसान हो। यूज़र फ्रेंडली का मतलब आसानी के साथ उसके इंटरफेसेस हों जिससे यूज़र आसानी से समझ के मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो इससे मुतालिक है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये बताता है कि वो सिस्टम जो काम उसने परफॉर्म करने हैं वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, और सिस्टम की क्वालिटी को हम देखेंगे, कारकर्दगी को देखेंगे, एफिशिएंसी को देखेंगे, सिक्योरिटी को देखेंगे, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स को देखेंगे। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगे। एक मैं मिसाल लेता हूँ, उस मिसाल को अच्छे से आप समझ जाएंगे तो इन दोनों का कंपैरिजन आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे एक रियल लाइफ से एक गाड़ी की मिसाल लेते हैं, ठीक है, एक कार जो रोड पर चलती है, जो मूव करती है, जो सफ़र करते हैं जिसमें हम लोग। अब गाड़ी की मिसाल लेते हैं और गाड़ी के हवाला से हम फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हवाला से हम देखते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में वो काम होंगे जो उस गाड़ी ने लाजमी करने हैं। यानी गाड़ी क्या करेगी, जैसे मैं बताता हूं कि गाड़ी लाजमी तौर पर स्टार्ट हो, कि जब ड्राइवर गाड़ी में चाबी को घुमाए या फिर कोई बटन दबाए तो गाड़ी में स्टार्ट करने का फंक्शन लाजमी तौर पर होना चाहिए। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में कंसीडर हुआ कि लाजमी वो गाड़ी चलनी चाहिए। अगर गाड़ी ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी तो उसका यूज़ तो मुतासर हो गया ना, वो गाड़ी फिर किसी काम में तो नहीं रही। इसी तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गाड़ी के हवाले से देखें तो उसमें ब्रेक सिस्टम हो और ब्रेक सिस्टम काम करे, कि जब ब्रेक दबाई जाए तो फिर वो गाड़ी रुक जाए। इसी तरह से हेडलाइट्स उसकी ऑन हो ताकि रात या अंधेरे में जो है उसको जलाया जा सके और उसमें सफ़र किया जा सके। इसी तरह से गियर तब्दील करने के ऑप्शंस हो, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ गया। इसी तरह से ईंधन डालने की सहूलत हो कि भाई ईंधन पे उसने चलना है, अगर ईंधन नहीं होगा तो वो फिर जो है वो चलेगी कैसे, स्टार्ट कैसे होगी, सफ़र किस तरह से तय करेगी। इसी तरह से हॉर्न हॉर्न के ऑप्शन हो, हॉर्न बजे ताकि अलार्म कर सकें हम किसी को। तो ये जो गाड़ी का स्टार्ट होना, ब्रेक का काम करना, हेडलाइट्स का होना, गियर का तब्दील करना, ईंधन डालने की सहूलत होना, हॉर्न का बजना,
ये गाड़ी के वो फीचर्स हैं जो लाजमी हमने पूरे करने हैं। तो इस तरह से जब सॉफ्टवेयर्स के बारे में डेटा की कलेक्शन, डेटा की गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है, तो उसमें उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है, क्योंकि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो वो सिस्टम क्या काम करेगा। ये जरूरी है उस सिस्टम के काम करने के लिए। तो वो जो जरूरी फंक्शन, जो जरूरी काम उस सिस्टम ने परफॉर्म करने हैं, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में देखे जाते हैं। और अगर हम इसी गाड़ी की मिसाल लें, इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ मिसालें लें, तो जैसे रफ्तार, अब स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर तक है, 150 किलोमीटर तक है। अब एक गाड़ी है, अब वो उसकी रफ्तार अगर 100 किलोमीटर भी होगी, 80 किलोमीटर भी होगी, तो अपना सफ़र तो करेगी। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है वो स्पीड, कितनी बेहतर सहूलत हम उसमें वो मुहैया कर रहे हैं उस गाड़ी के हवाले से। इसी तरह से ईंधन की बचत, ये नॉन फंक्शनल के हवाले से आ गया। भी एक दो कार्स हैं, अगर एक कंपनी ईंधन की सेविंग कर रही है तो यूजर के लिए जो ईंधन की बचत है वो भी अट्रैक्ट करती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो अट्रैक्ट लाजमी करेंगे, क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो वो फीचर, वो काम, वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसी तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट गाड़ी के हवाले से देखें तो खामोशी, जैसे इंजन की आवाज़ कम है, ठीक है। इसी तरह से वो आरामदेह गाड़ी हो, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप कंसीडर कर लें। भी उसकी सीटें सॉफ्ट हैं, नरम है, एसी जो है बेहतर है, जल्दी काम करता है, अच्छी कूलिंग रखता है। इसी तरह से उसमें फॉल्ट कम आए, मेंटेनेंस उसकी सस्ती और आसान हो। तो जब किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से हम देखते हैं तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके साथ साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप गाड़ी की मिसाल ले लें कि हमने फंक्शनल चीज़ें भी देखनी है कि भी उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब हम उस गाड़ी को परचेज करेंगे, भी अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो, ब्रेक काम नहीं करे, हेडलाइट्स बेहतर नहीं हो, तो हम उस चीज़ को तरफ नहीं रागब होंगे। इसी तरह से अगर बेहतर फैसिलिटेट ना किया गया उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ, भी उसके ईंधन की बचत को बेहतर ना किया गया, वो शोर ज़्यादा करती है, खामोशी उसको से उसका इंजन जो है वो डिस्टर्बेंस करता है। इसी तरह से उसकी सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाता है कि भी वो सिस्टम ने क्या काम करना है, उसमें कौन कौन से फीचर हमें मुहैया करने हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हमने लाजमी तौर पर अवेल करनी है। और इसी के साथ साथ जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, उसकी कारकर्दगी, उसकी सिक्योरिटी, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट, तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। आइए अब हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। द रिक्वायरमेंट्स आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू द टू टाइप्स, के दो टाइप्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बयान करती हैं द स्पेसिफिक बिहेवियर्स, ठीक है, उस खास किस्म का बिहेवियर उस सिस्टम का, उस सॉफ्टवेयर का, और फंक्शंस ऑफ द सिस्टम, या उस सिस्टम का काम। फंक्शंस कहते हैं जो काम हमने उस सिस्टम में परफॉर्म करने हैं। दीज रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन, ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी लिस्ट हमें बना के देंगी, पूरी लिस्ट हम इससे यानी कि गैदर करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करने के बाद। व्हाट द सिस्टम शुड डू, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट करें कि उस सिस्टम ने करना क्या। अगर वो अपना बेसिक काम ही नहीं कर सका तो फिर उस सिस्टम और सॉफ्टवेयर का कोई एडवांटेज तो ना हुआ। तो इसमें उस सिस्टम ने क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर ने क्या काम परफॉर्म करना है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के टास्क हो सकते हैं जो रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक उस सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में लोग परफॉर्म करते हैं। सर्विसेज हो सकती हैं जो अपने कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को परफॉर्म कर रहा है वो सिस्टम। एंड फंक्शनैलिटीज़ और इनपुट आउटपुट और जितने सारे सर्च और जितने भी काम हैं दैट द सिस्टम मस्ट परफॉर्म, और जो उस सिस्टम ने लाजमी तौर पर परफॉर्म करना है। दे डिफाइन द इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में जो इंटरेक्शंस हैं, जो राब्ता है यूज़र्स का या एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन है वहाँ से वो कम्युनिकेट करता है या सर्विसेज हासिल करता है, तो उन सब चीज़ों को इसमें जो है वो तय किया जाता है। दे डिफाइन द इंटरेक्शंस बिटवीन द सिस्टम, के सिस्टम के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके यूज़र्स उस सिस्टम से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर वो सिस्टम दूसरे सिस्टम्स के साथ जो है मुख्तलिफ सर्विसेज के हवाले से किस तरह से इंटरेक्शन में है। जैसे एग्जाम्पल उसने लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यूज़र की रजिस्ट्रेशन के लाइब्रेरी सिस्टम अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन, ये सहूलत लाजमी तौर पर होनी चाहिए कि यूज़र रजिस्टर्ड हो सके, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा वो सिस्टम में आएगा तो तब वो लाइब्रेरी से मुतालिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र, स्टूडेंट्स को अलाउ करे, फैकल्टी, स्टाफ मेम्बरान्स को ये अलाउ करे टू रजिस्टर, के वो रजिस्टर हो सकें और अपने अकाउंट्स जो उस सिस्टम में आसानी के साथ उस सिस्टम में क्रिएट कर सकें। तो ये बेसिक चीज़ हो गई लाइब्रेरी सिस्टम के हवाले से। इसी तरह से लाइब्रेरी सिस्टम में बुक बारो का, यानी बुक लेने का
ऑप्शन लाजमी तौर पर होना चाहिए। द सिस्टम, ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में है। द सिस्टम शुड एनेबल द यूजर, यूजर को इस काबिल हो करे टू सर्च द बुक्स, कि उस सिस्टम से, उस एप्लीकेशन से किताबों को तलाश कर सके और फिर वो रिक्वेस्ट कर सके, वो बुक्स जो बारो कर सके। इसी तरह से बुक रिटर्न की ऑप्शन आनी चाहिए, ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम कंसीडर करेंगे। द सिस्टम शुड अलाउ यूजर्स, के यूजर्स को सहूलत दे टू रिटर्न बारोड बुक्स, जो बुक्स वो ले चुके हैं, अगर उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो उस सिस्टम में ये भी ऑप्शन होनी चाहिए कि उसकी एंट्री कर सकें। इसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट लाइब्रेरी सिस्टम में, कि अपनी बुक्स कितनी उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। स्टॉक की मैनेजमेंट के हवाले से है कि किताबें, कौन कौन सी किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हैं। लाइब्रेरियन शुड बी एबल, लाइब्रेरियन भी इस काबिल हो कि वो नई किताबों को ऐड कर सके अपने उस लाइब्रेरी के स्टॉक में, अपडेट कर सके। इसी तरह से रिमूव बुक्स फ्रॉम इन्वेंट्री, अगर कोई बुक्स डैमेज हो चुकी हैं या लाइब्रेरी में उनकी ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से वो डिलीट करने के ऑप्शन कर सके, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कंसीडर होगा। इसी तरह से नोटिफिकेशन, द सिस्टम शुड सेंड नोटिफिकेशन टू द यूजर्स। ठीक है, तो ये भी एक सहूलत फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप कंसीडर कर लें कि जो बुक्स हैं उन्होंने 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए जो है वो बोरो की हैं, तो यूज़र्स जो उस सिस्टम के साथ जो है चूँकि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं किताबों को वहाँ से जो है वो रजिस्टर्ड है उसके साथ सिस्टम के साथ, तो उसे भी नोटिफिकेशन या मैसेज आए यूज़र्स को कि अबाउट ड्यू डेट्स एंड ओवर ड्यू बुक्स, ताकि उन्हें भी वो नोटिफाई कर सके भी किताब को जो आपने बारो की है इतने दिनों के बाद इसको रिटर्न किया जा सकता है, या जब उनकी डेडलाइंस पूरी हो तो उनको मैसेजेस के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके। तो लाइब्रेरी सिस्टम में ये चीज़ें हमें लाजमी तौर पर उस सिस्टम में परफॉर्म करनी है। यूज़र्स जो ज़रूरियात को डिस्क्राइब करते हैं वो कि उस सिस्टम में ये तमाम चीज़ें उसके काम और कारकर्दगी उस काम के हवाला से या ऑपरेशनल के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो ये लाजमी चीज़ें हमने परफॉर्म करनी है। सो दीज आर ऑल कंसीडर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द क्वालिटी। ठीक है, तो ये क्वालिटी से मुतालिक है कि ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितने बेहतर अंदाज के साथ हम उनको जो है वो सर्विसेज को दे रहे हैं। द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस से मुतालिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सिस्टम, या उसमें चेक एंड बैलेंस या कुछ कंडीशंस हमने लगाई हुई हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा फिल्टर होने के बाद फिर ये एंटर हो सके या सर्च हो सके। दीज रिक्वायरमेंट्स, ये जो रिक्वायरमेंट्स है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफाई हाउ द सिस्टम परफॉर्म्स अ फंक्शन, यानी ये जो ऊपर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स वाले जो काम है वो किस अंदाज के साथ वो परफॉर्म करेगा, रेदर देन व्हाट द सिस्टम शुड डू। ठीक है, बजाय इसके कि वो बस सिंपल अंदाज में वो काम परफॉर्म करे, तो उसको हम कितनी एफिशिएंसी, कितने जो है बेहतर अंदाज के साथ उन सर्विसेज को मुहैया कर सकते हैं। यानी ये सर्विसेज तो हमने उस सिस्टम में बनानी ज़रूर हैं, लेकिन उनको कितना बेहतर अंदाज में हम वो पेश कर सकते हैं, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में स्टडी किया जाता है। दे इंक्लूड एस्पेक्ट लाइक यूजेबिलिटी, कि वो जो सिस्टम हम बना रहे हैं आया कि वो यूजेबल हो, मज़ीद नए सिस्टम्स के हवाले से किस हद तक हमें बेनिफिट दे सकता है, रिलायबल हो, उसमें कम से कम फॉल्ट्स, मेंटेनेंस या इस किस्म के खर्चे आए, इसी तरह से परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो, सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज़ जो है वो हम बेहतर अंदाज के साथ उसे जो है वो सर्विसेज के हवाले से हम दे सकें। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की यहाँ पर हमने एग्जांपल डिस्कस की कि फंक्शनल में यूज़र की रजिस्ट्रेशन हो, किताबें जो है बारो की जा सकें, बुक रिटर्न की जा सकें, इन्वेंट्री स्टॉक के हवाले से सहूलत हो, नोटिफिकेशन हो यूज़र्स को, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थे। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसी सिस्टम के हवाले से देखें तो परफॉर्मेंस, कि ये जो सारी सहूलियात हैं किस हद तक हम कितनी एफिशिएंसी के साथ उन्हें मुहैया कर रहे हैं। द सिस्टम शुड हैंडल अप टू 1000 सिमल्टेनियस यूजर्स विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, यानी 1000 लोगों को बिना किसी डिले के वो सर्विसेज बेहतर अंदाज के साथ दे, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम कंसीडर कर रहे हैं। यूजेबिलिटी के हवाले से डिस्कस करते हैं। द यूजर इंटरफेस शुड बी इंट्यूटिव। ठीक है, जो भी इंटरफेसेस हम डिज़ाइन करें वो सेल्फ एक्सप्लेन्ड हो, यूज़र फ्रेंडली हो, आसान हो एंड ईजी टू नेविगेट, और उसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के हवाले से
आसानी के साथ हम जो है अपने मुख्तलिफ जो मेन्यूज़ हैं, इंटरफेसेस हैं, उनमें हम मूव कर सकें, अलाउिंग यूज़र टू परफॉर्म टास्क, और यूज़र को इस हद तक सहूलत मिले कि वो अपने काम कर सके विद मिनिमल एफर्ट, यानी कम से कम एफर्ट उसे करनी पड़े ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ गया। इसी तरह से रिलायबिलिटी हो भी, उसमें एरर्स, उसमें फॉल्ट्स या किसी किस्म के मसाइल जो है वो ना आए। द सिस्टम शुड बी अवेलेबल 99.9% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो अवेलेबल रहे यूजर के लिए, उसे डिले ना आए, उसके जो है रिक्वेस्ट को कैंसिल ना हो, जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहे इन टाइम उसको अवेल करे, यूजर को सर्विसेज दे। एंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी एंड मिनिमल डाउन टाइम, ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कंसीडर हुआ। इसी तरह सिक्योरिटी अगर हम मुहैया करते हैं, द यूजर शुड बी एनक्रिप्टेड। ठीक है, यूजर डेटा, तो यूजर का जो डेटा है वो एनक्रिप्ट हो, ताकि उसे किसी तरह से उसकी प्राइवेसी जो मेंटेन हो। एनक्रिप्शन का मतलब है कि उसको कोडिंग कर करके कोड करके उसे स्टोर किया जाए, ताकि कोई भी शख्स उसको समझ ना सके अगर कोई उसको इंटरसेप्ट करे। द यूजर डेटा शुड बी एनक्रिप्टेड, तो यूजर के डेटा को तब्दील करके एनकोड करके फिर स्टोर किया जाए। एंड एक्सेस शुड बी कंट्रोल थ्रू द सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, और यूजर की जो सिक्योरिटी है, उसकी प्राइवेसी, उसको भी मेंटेन रखा जाए, उसको भी बनाया जाए। स्केलेबिलिटी, द सिस्टम शुड बी एबल, और फिर उस सिस्टम में ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम कंसीडर करेंगे कि अगर फ्यूचर में ड्यू टू टेक्नोलॉजी या ड्यू टू चेंज इन यूजर रिक्वायरमेंट कोई मजीद उस सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत महसूस हो, तो हम उसे स्केलेबल कर सकें। द सिस्टम शुड बी एबल टू स्केल, तो उसमें ये सहूलत मौजूद हो कि हम उसे अपडेट कर सकें टू अकोमोडेट, ताकि वो इस चीज़ को हासिल करें। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूजर्स एंड बुक्स इन इन्वेंटरी, अगर मजीद किताबें हम उसको ऐड करें, जो हमने कैपेसिटी जिसके मुताबिक हम सिस्टम को डिज़ाइन किया है, अगर फ्यूचर में उसका स्केल बढ़ जाता है, उस सिस्टम पर मजीद बर्डन हो जाता है, उस सिस्टम का लेवल मजीद इंक्रीज हो जाता है, तो हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकें, इन्हांस कर सकें, ताकि वो वक्त की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात हैं उनका मुकाबला कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कंसीडर की जाती हैं। कंपैरिजन भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल में क्या सीधा सीधा पॉइंट्स मेंशन किए हैं इसने, इनको भी हम डिस्कस करते हैं कि डिफाइन द स्पेसिफिक बिहेवियर और फंक्शंस ऑफ द सिस्टम, तो उस सिस्टम के फंक्शंस को, काम को जो सिस्टम ने परफॉर्म करना है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें तय की जाती हैं। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, कि उसका मायार हमने किस तरह तक मुहैया करना है, उसकी कारकर्दगी कैसे बनानी है, सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज किस तरह से हमने उसको मैनेज करना है। एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सिस्टम, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं उस सिस्टम के हवाले से हमने लगानी है, तो उनको देखा जाएगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। व्हाट द सिस्टम शुड डू, तो देखो उस सिस्टम ने करना क्या है। अब उस सिस्टम ने करना तो ये लाजमी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो लेकिन हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, किस अंदाज के साथ, कितनी अच्छी बेहतर कारकर्दगी के साथ जो है वो सिस्टम परफॉर्म करेगा, तो ये हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है यूजर कैन बारो बुक्स, अब बारो बुक्स की सहूलत है। अब देखें यहां पर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, द सिस्टम शुड हैंडल 1000 यूजर सिमिल्टेनियसली, तो 1000 लोग जो है वो एक साथ उस सिस्टम से इंटरेक्ट करके बुक्स को बारो कर सकते हैं। तो वो जो बारो वाली सहूलत थी हमने कितनी बेहतर करके उसको पेश की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की फीचर के साथ। इसी तरह से डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूजर इंटरेक्शन, तो यूजर का इंटरेक्शन कैसे होगा, सिस्टम के काम जो है उसने यूजर ने कैसे करने हैं, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमने वो देखने हैं। इसी तरह से इट इज रिलेटेड टू द सिस्टम परफॉर्मेंस, ये सिस्टम की कारकर्दगी से, यूजेबिलिटी से मुतालिक है और उसके रिलायबिलिटी से मुतालिक है। सो वी डिस्कस इन टुडे लेसन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने लाजमी तौर पर उस सिस्टम में जो है ये फैसिलिटीज़ और सहूलियात बनानी है, और उनको कितने बेहतर अंदाज के साथ हमने देना है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो है वो तय की जाती हैं। तो लिहाजा किसी भी सिस्टम के हवाला से, किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाला से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी अट्रैक्टिव रहती हैं, क्योंकि मेन चीज़ें हैं, मेन फंक्शन है जो कि उस सिस्टम ने परफॉर्म करने हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ एडिशनल तौर पर हम उसको दे रहे हैं, तो ये भी उस सिस्टम के हवाला से यूजर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों ही उस सिस्टम के लिए इफेक्टिव रहती हैं। तो आज के लिए यहाँ तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।